द आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको, पार्ट 4 खंड 9। विज्ञान बनाम आत्मा, क्या इस डर का कोई वैज्ञानिक आधार है? जब इंसान किसी चीज को नहीं समझ पाता तो वो उसे चमत्कार या आत्मा कह देता है। मगर क्या हर डरावनी चीज के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? इस भाग में हम जानेंगे कि क्या आइलैंड ऑफ द डॉल्स का रहस्य विज्ञान से समझाया जा सकता है? क्या आत्माओं का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से संभव है? और क्या डॉन जूलियन की मानसिक स्थिति ही पूरे द्वीप का कारण थी? 1. डॉन जूलियन की मानसिक स्थिति, हकीकत या वहम? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि डॉन जूलियन को संभवतः स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता था, जिसमें इंसान को आवाजें सुनाई देती हैं, वो काल्पनिक चीजों को सच मानता है, उसे लगता है कि कोई दूसरी दुनिया से उसे देख रहा है। डॉक्टर्स का मानना है हो सकता है उन्होंने डूबती लड़की की कोई कल्पना की हो और फिर पूरी जिंदगी उसे शांति देने के मिशन में गुजार दी हो। पर सवाल ये है, अगर ये सब उनके दिमाग की उपज थी तो मरने के बाद वहां घटनाएं क्यों होने लगी? 2. पर्यावरणीय कारण, द्वीप का अजीब वातावरण। वैज्ञानिकों ने द्वीप के वातावरण का भी अध्ययन किया है और कई रहस्यमय फैक्ट्स पाए हैं। चेक मार्क, ईएमएफ स्पाइक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। द्वीप पर कई जगहों पर ईएमएफ मीटर अपने आप रेड जोन में पहुंच जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में इंसानों को घबराहट, भ्रम और डर का अनुभव हो सकता है। यही वजह हो सकती है कि लोग वहां बेचैनी महसूस करते हैं। चेक मार्क, नमी और ध्वनि की चालबाजी। जोचिमिल्को की नहरों के कारण वहां हवा बहुत भारी और नमी से भरी होती है। ऐसी जगहों पर आवाजें गूंजती हैं, बदल जाती हैं और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चेक मार्क, इंफ्रासाउंड। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वीप पर प्राकृतिक तरीके से अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की ध्वनि, इंफ्रासाउंड, उत्पन्न होती है जो इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन उसका दिमाग असर महसूस करता है, जैसे भय, कंपन, कोई मौजूदगी महसूस होना। 3. कैमरा फेलियर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस। क्या आत्माओं की वजह? कई पर्यटकों ने बताया कि कैमरे बंद हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, डिवाइसेज हैंग हो जाते हैं। वैज्ञानिक कारण, ईएमएफ अधिक होने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज गड़बड़ कर सकते हैं, अधिक नमी और धूल से भी कैमरा सेंसर्स काम करना बंद कर सकते हैं। पर सवाल फिर वही, ये सब सिर्फ इस जगह पर ही क्यों होता है? 4. क्या आत्माओं का कोई वैज्ञानिक आधार है? क्वांटम थ्योरी और चेतना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना, कॉन्शियसनेस, सिर्फ दिमाग का इलेक्ट्रिकल काम नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी मौजूद रहती है। एनर्जी नेवर डाइज, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी अगर इंसान की चेतना एक ऊर्जा है तो मौत के बाद वो किसी चीज से जुड़ सकती है, जैसे किसी गुड़िया से। विज्ञान बनाम परामनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी वह शाखा है जो भूत, आत्मा, टेलीपैथी और एक्स्ट्रा सेंसरी पर रिसर्च करती है। आइलैंड ऑफ द डॉल्स पर भी कई अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने पैरानॉर्मल रिसर्च की है। ऑस्ट्रेलियाज गोस्ट हंटर्स, इंटरनेशनल डिस्कवरीज गोस्ट एडवेंचर्स और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री टीमें, इन टीमों ने पाया अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट्स, रेडियो पर बच्चों की आवाज और रात के समय गुड़ियों की मूवमेंट, कुछ वीडियो में रिकॉर्ड। तो क्या निष्कर्ष निकला? माइक्रोस्कोप, वैज्ञानिक नजरिया, मानसिक बीमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, गूंज और इंफ्रासाउंड प्लेसबो इफेक्ट। मान लिया तो लगने लगता है भूत, पैरानॉर्मल नजरिया। आत्माओं की उपस्थिति, चेतना की ऊर्जा, गुड़ियों में आत्माओं का बसना, द्वीप पर एक दूसरी दुनिया का द्वार। दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट, चाहे आप विज्ञान को माने या आत्माओं को, डर एक असली अनुभव है। विज्ञान कहता है कि डर रसायनों से आता है, आत्मा विज्ञान कहता है कि डर चेतावनी है। मगर इस द्वीप पर जो लोग गए हैं उनका कहना है ये सिर्फ डर नहीं, ये कुछ और है, कुछ जो नजर नहीं आता मगर मौजूद है। खंड 10, गुड़ियों के पीछे की आत्मा। क्या डॉन जूलियन अब भी वहां है, वो जिसने आत्माओं को सुकून देने की कोशिश की, अब खुद क्या एक आत्मा बन चुका है? स्क्रॉल, डॉन जूलियन की आखिरी सांस। डॉन जूलियन सैंटाना ने 50 सालों तक इस द्वीप को आत्माओं के लिए समर्पित कर दिया। हर गुड़िया, हर पेड़, हर कोना उनकी निस्वार्थ भावना का प्रतीक बन गया। पर उनकी मौत भी रहस्य से भरी थी। 2001 में वो उसी नहर में मृत पाए गए जहां उन्होंने सालों पहले उस बच्ची की डूबने की कहानी सुनाई थी। क्या यह महज इत्तेफाक था या वो आत्मा जिसे वो शांत करने की कोशिश कर रहे थे अंत में उन्हें अपने पास बुला चुकी थी? हंसिया चांद, लोगों का अनुभव। मैंने डॉन को देखा, कई लोगों ने द्वीप पर डॉन जूलियन की उपस्थिति महसूस की है। नाविक माको की कहानी। एक रात जब मैं देर से नाव लेकर वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ बुदबुदा रहा है। जब मैं पास गया वहां कोई नहीं था, पर हवा में अब भी उसका गंध था, जैसे धूपबत्ती और पुराना लकड़ी का तेल। फिल्म का कैमरा, पर्यटक मारिया का अनुभव। हम दोस्तों के साथ वहां गए थे। मैंने एक झोंपड़ी में एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई देखी, कैमरे से क्लिक किया, लेकिन जब घर लौटकर देखा तो फोटो में सिर्फ एक धुंधली छाया थी और पीछे की दीवार पर लिखा था ग्रासियस पॉ एस्कुचार में। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। क्या गुड़ियों की रक्षा अब डॉन करता है? कुछ गाइड्स मानते हैं कि डॉन जूलियन की आत्मा अब गुड़ियों की रखवाली करती है, आत्माओं को संतुलित करती है।
और उन लोगों से नाराज होती है जो द्वीप का मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए अब भी वहां हर नई गुड़िया टांगी जाती है उनकी अनुमति की भावना के साथ। क्रिस्टल बॉल कुछ अजीब संयोग, हर साल उनकी पुण्यतिथि पर द्वीप पर ज्यादा एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। उनकी झोंपड़ी से अब भी कभी कभी संगीत की धुनें सुनाई देती हैं। बिना किसी यंत्र के गुड़ियों की आंखें एक खास दिन 21 अप्रैल को चमकती दिखती हैं। कई कैमरों में रिकॉर्ड बुक्स उनकी विरासत। डॉन जूलियन का परिवार और कुछ स्थानीय लोग अब इस द्वीप को एक श्रद्धा स्थल की तरह मानते हैं। वहां जाने वाले अब अपने साथ गुड़िया लाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और कुछ मिनटों का मौन रखकर डॉन को धन्यवाद देते हैं। स्पीच बलून डॉन के पोते की बात। लोग कहते हैं मेरे दादा पागल थे, पर उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हर उस आत्मा को सुकून देने की कोशिश की जिसे दुनिया भूल चुकी थी। क्या वो अब भी वहां है? हो सकता है डॉन जूलियन अब भी वहां है, एक अनदेखे संरक्षक की तरह जो हर गुड़िया के पीछे छिपी आत्मा की रक्षा करते हैं और द्वीप को पवित्र बनाकर रखते हैं। इसलिए जब आप वहां जाएं, चुप रहें, नजरें झुकाएं और एक गुड़िया छोड़ जाएं। शायद वो आपकी भी कोई अधूरी बात सुन लें। क्लैपबोर्ड समाप्ति। आइलैंड ऑफ द डॉल्स सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव। ये द्वीप सिर्फ एक डरावना पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कहानियां पेड़ों पर टंगी हैं, जहां हर गुड़िया एक आत्मा की तरह सांस लेती है और जहां एक आदमी की दीवानगी श्रद्धा में बदल गई। क्या आप कभी वहां जाना चाहेंगे? या फिर आपकी गुड़िया पहले ही वहां किसी पेड़ पर लटकी है, आपके आने का इंतजार करते हुए?